बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। Ma'am, as per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% in 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a horrific 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपये में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपये की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल, नमक, आटा, मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैम, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज़्यादा है। The economic inequality in India is a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. The government's total debt has reached a staggering 176 lakh crore and the total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में FDI बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का SDI जरूर बढ़ गया। अब S उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था, और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था।
आज जब हम संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूके। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिल करके इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी। संविधान, विपक्ष को कहना चाहेंगे, संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये आम आदमी का भरोसा है, ये आम आदमी की आस है। ये इस देश के नागरिक को वो महसूस कराता है कि वो स्वतंत्र है, सशक्त है और सुरक्षित भी है। इस संविधान की ताकत ही है कि आज इस 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। ये संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार के सदस्य हैं और इस संविधान की ही ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति जो एक पिछड़े वर्ग से आते थे, वो बिहार प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। বিজেপিকে নিশানা করে সদনে সায়নী ঘোষ বলেন, এনাদের বুলডোজারের জন্য ভারতের মানুষ প্রশ্ন করা ভুলে গেছে, আর ভারতের মানুষজন এখন এত ক্ষুধার্ত যে ধোকাও খেয়ে নিচ্ছে। মহাশয়া, ভারতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার 1 বছর আগে নিরামিষ থালি যেটা 100 টাকায় খেত, আজকে সেই নিরামিষ থালি 152 টাকার হয়ে গেছে। টমেটোর দাম 247% বেড়ে গেছে, আলুর দাম 180%, রসুন 128%, আর তেল, লবণ, আটা, ময়দা 18%। আগে সাধারণ মানুষ পকেটে পয়সা নিয়ে বাজারে যেত আর ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে আসতো, কিন্তু এখন ব্যাগ ভর্তি পয়সা নিয়ে বাজারে যায় আর পকেটে করে আলু, পেঁয়াজ, টমেটো নিয়ে ফিরে আসে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রথমে বলেছিলেন কি অনেক হয়েছে মহঙ্গাই কি মার, পরের বার মোদি সরকার। আর আজকে উনার অনুসারে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাহলে বিশ্বগুরু, বিশ্ববন্ধু এই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান কেন করতে পারছে না?